जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को जय श्री राम और प्रणाम। जी, जय श्री आज राम की जी। इस डिबेट में उपस्थित हमारे जितने भी गणमान्य लोग हैं, सबको जी, जय श्री राम। मैं महंत विजय कृष्ण पांडे, दिल्ली जी, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से हूँ आज। जी, मुख्य बात देखिए, जो आपने ये शीर्षक रखा है, भगवे से भगवे की जंग, ये आपस में ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं बांटने की योजना है। और नहीं, भगवे से शीर्षक अगर की भगवे बांटने की में योजना नहीं है, शीर्षक की बांटने की योजना नहीं है। ये ऑलरेडी जो बट रहा है उसको दर्शाने की योजना, उसको दर्शाने का हमारा एक उद्देश्य है कि हम दर्शाएं कि देखिए क्या हो रहा आज अगर भगवे से भगवे की जंग है तो कहीं ना कहीं सनातन कमजोर होगा। है। बिल्कुल। और पूरे देश में हिंदुत्व की लहर है, सनातन मजबूत हो रहा है। हिंदू महासभा के साथ हम लोगों ने जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा दिया है। हिंदू का साथ, हिंदू का विकास और अखंड हिंदू राष्ट्र का नारा दिया है। अब आते हैं माघ मेले की विषय पे। जहां तक जो जानकारी सूत्रों से पता चली है, हमारे प्रयागराज के जो जिला अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के जो हमारी टीम है हिंदू महासभा की, सबसे संपर्क हुआ तो ये जानकारी मिली है कि सबसे पहले तो परम पूजनीय शंकराचार्य जी महाराज के तरफ से प्रशासन को ज्ञापन दिया गया था स्नान के निमित्त, लेकिन प्रशासन ने उनको सुरक्षा न देने से इनकार करते हुए ये कहा कि भी हम आपके ज्ञापन को स्वीकार नहीं करेंगे स्नान के लिए। फिर भी शंकराचार्य महाराज अपने सभी समर्थकों के साथ मौनी अमावस्या के स्नान पर्व के लिए निकले। और जो जानकारी मिली है कि गेट नंबर 2 के बैरियर को किसी तरह से अवरोध करके उसको ब्रेक किया गया और फिर वहां से अपने पूरे समर्थकों के साथ परम पूजनीय शंकराचार्य जी महाराज आगे बढ़ रहे थे संगम नोच की तरफ। बहुत सारा इसमें जांच का विषय है, उस पर भी हमें संकेत करना है। अब महाराज जी आ रहे हैं, प्रशासन वहां पे उपस्थित रहा। प्रयागराज के जो आईजी हैं जोगिंदर कुमार जी, जो वहां पे डीजीपी हैं अजय पाल जी, जो वहां के डीसीपी सिटी हैं मनीष आंडलिया जी, उन्हें भी मैं जानता हूं, किसी संगठन के कार्य से मिला था एक बार। अब वहां पे जब इतना दल और बल आ रहा है संगम नोच की तरफ और बहुत सारी भीड़ पहले से वहां उपस्थित है, शंकराचार्य जी महाराज को अगर प्रशासन ने ये कहा कि आप यहाँ तक आ गए हैं, अब आप आगे पालकी से उतर कर अगर स्नान कर लें तो असुविधा नहीं होगी। देखिए, एक बात को हमें ध्यान में रखना है, परम पूजनीय शंकराचार्य जी महाराज की बात का मैं समर्थन करते हुए भी कहना चाहूंगा कि प्रशासन के पास जिम्मेदारी होती है पूरे मेले को सुचारू रूप से सफल बनाने की। अभी आप देखिए, महाकुंभ में एक घटना घट गई, पूरा प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी आई, पूरा शासन के ऊपर जिम्मेदारी आई। योगी आदित्यनाथ जी महाराज वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर कितने कटाक्ष किए गए। उन्होंने 100 अच्छे कार्य किए होंगे हिंदुत्व और सनातन के लिए, उस पे भी बात ना करते हुए लोगों ने इतना उस पे प्रहार किया कि जैसे उन्होंने ही वो करवाया। तो अब प्रशासन अगर वहां से सीख लिया है और सीख लेने के बाद अगर माघ मेले को सुचारू रूप से संपन्न कराने की जिम्मेदारी शासन की और प्रशासन की है तो उनको उनका काम करते देना चाहिए। हम सब संत समाज से हैं, परम पूजनीय शंकराचार्य जी महाराज के साथ हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि प्रशासन की जिम्मेदारी है मेले को सुचारू रूप से सफल बनाने की। अगर दल बल के साथ आप गेट नंबर 2 के बैरियर को अवरोध करके आ ही चुके थे, चाहता तो प्रशासन आपको वहीं रोक देता। तो ये कहना गलत होगा कि प्रशासन किसी योजना के तहत था, चाहता तो प्रशासन आपके शिविर के सामने फोर्स खड़ी कर देता, आपको रोक देता। तो ये कहना गलत है। प्रशासन ने आपको 2 दिन पहले ही मना कर दिया कि साहब हम आपकी सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, ऐसी ऐसी समस्या जो भी है, पत्राचार के माध्यम से। फिर भी परम पूजनीय शंकराचार्य जी महाराज आए, उनका सम्मान आगे बढ़ते हुए प्रशासन ने उन्हें संगम नोच के पास रोका है कि आपसे निवेदन है कि आप पालकी से उतर के स्नान कर लें, क्योंकि उस समय दोपहर का समय था, इत्तेफाक से हम भी प्रयागराज में थे जी, जी, और किशोर जी इतना कुछ भीड़ कहना चाह भाड़ का माहौल था। एक मिनट जी, किशोर शास्त्री जी महाराज, एक मिनट। किशोर जी टाइम इतना पूरा हो जा भीड़ भाड़ का माहौल जी, था कि उस समय प्रशासन को जो उचित लगा उन्होंने किया। अगर शंकराचार्य जी महाराज को स्नान से किसी ने नहीं मना किया, ऐसा कहीं वक्तव्य नहीं है। प्रशासन ने उनसे अनुरोध किया और उनसे कहा, विनम्र अनुरोध करते हुए कि आप कृपया पालकी से उतर के स्नान कर लें, लोगों को असुविधा ना हो। शंकराचार्य जी महाराज ने उस चीज को
सुना समझा, अपने हिसाब से जो भी उनको निर्णय लेना था उन्होंने लिया। प्रशासन के और शंकराचार्य जी महाराज की दो टूक में नोकझोंक हुई। वहां उपस्थित जो कार्यकर्ता थे शंकराचार्य जी महाराज के भी और प्रशासन के जो भी थे, देखिए हमेशा झगड़ा एक तरफ से नहीं होता है। किस चीज में हमारे नोकझोंक हुई, साथ किस बात में? आपने कहा कि प्रशासन ने अनुरोध किया और फिर वहां पे नोकझोंक हुई, तो किस बात में हुई? क्या हाँ, शंकराचार्य जी ने उतरने से मना कर नोकझोंक दिया? का मतलब आशीष जी समझने की चेष्टा करें आप, मैं आपको संकेत करना चाहता हूं। प्रशासन अगर शंकराचार्य जी महाराज से दुर्व्यवहार करना चाहता होता तो शिविर से बाहर ना निकलने देता। वो कैसे आगे संगम नोच तक अपने पूरी तैयारी से आगे। अब वहां पे प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। अब समर्थक दोनों तरफ से थे, कुछ उसमें बाहरी लोग भी रहे होंगे शंकराचार्य जी की तरफ से, अब हो सकता है उनके उसमें हो या ना हो, उन्होंने उसमें हल्ला गुल्ली किया होगा, प्रशासन से कुछ धक्का मुक्की। हम लोग भी आज आंदोलन करते हैं, हम लोग भी आज रैली करते हैं, हम लोग भी प्रोटेस्ट करते हैं, तो धक्का मुक्की हो जाती है, हमारे भी कार्यकर्ता पदाधिकारी चोटिल हो जाते हैं। तो इसका ये कहना कि प्रशासन ने किसी मंशा से किया, ये गलत है। प्रशासन शंकराचार्य जी की तरफ से मेला ये को कहा जा रहा है ना सुचारू कि रूप उनकी हत्या से, करने मेरी की बात कोशिश की होने गई। दीजिए, प्रशासन को मेला को सुचारू रूप से चलाने की पूरी जिम्मेदारी होती है। प्रशासन अगर उसको निभा रहा है तो भी गलत है, और कहीं कोई असुविधा हो जाए, कहीं कोई भगदड़ हो जाए, कहीं कुछ हो जाए तो भी प्रशासन को जिम्मेदारी मिलेगी। तो प्रशासन तो धर्म संकट में था उस समय, की क्या किया जाए? महाराज जी शंकराचार्य जी पालकी से उतरने के लिए तैयार नहीं थे और प्रशासन उनसे संगम नोच को आगे जाने के लिए तैयार नहीं था। तो समर्थकों में कहीं ना कहीं कुछ रोष आया होगा, आक्रोश आया होगा, पुलिस प्रशासन में धक्का मुक्की हुई होगी और इस तरह की वारदात हुई। फिर भी प्रशासन ने बटुक लोगों के साथ जो शिखा पकड़ के इस तरह का अत्याचार का वीडियो आया है, ये बंद होना चाहिए। अखिल भारत हिंदू महासभा दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते और एक महंत होने के नाते मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसी घटना भविष्य में दोबारा ना हो। संत समाज परम पूजनीय शंकराचार्य जी महाराज के साथ बिल्कुल खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा, लेकिन साथ ही साथ प्रशासन को भी मेला को सुचारू रूप से सफल बनाने की जिम्मेदारी होती है। शासन प्रशासन की गाइडलाइंस अगर हम ही लोग नहीं मानेंगे तो महाकुंभ जैसी घटना अगर उस दिन हो जाती तो जिम्मेदारी तो शासन के ऊपर आती, माननीय आदित्य योगी नाथ जी के ऊपर, और प्रशासन प्रयागराज के ऊपर आती। किशोर जी,